अभी हम जीवन सहज 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने के संबंध में तत्पर हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जीवन होने का स्वीकृति सभी मानव में है ही। जीवन हर व्यक्ति अपने मन से ये कहता ही है, जीवंत हूँ, जीवित हूँ, जीवन है। इस प्रकार की भाषा प्रयोग आदिकाल से भी है। किंतु जीवन क्या है, जीवन का अध्ययन करता कौन है, जीवन का अध्ययन से प्रयोजन क्या है, इस पर शोध होना शेष रहा। इन्हीं तथ्य को उद्घाटित करने की नियति सहज विधि से, जो मानव भी नियति में एक इकाई है ही है, तो स्वाभाविक रूप में मानव का पुण्यवश ही ये सब चीज़ें उद्घाटित होती आती है। जब जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, शायद है, वो उद्घाटित होता रहा। वो अपर्याप्त होने से जो परेशानियां तैयार हुई, उसके लिए उपाय पुनः उद्घाटित हुई। ऐसे ही उपायों के क्रम में ये भी एक उद्घाटन है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन जीवन की 10 क्रियाएँ जिसको मैं भले प्रकार से देखा है और समझा है, जी करके देखा है, ये मुझ में प्रमाणित हुई है। 10 क्रियाएँ मुझ में प्रमाणित हुई है। मैं प्रमाणित करता ही हूँ। मुझको इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशहाली की बात है। जीवन की 10 क्रियाओं का नाम पहले समझ लें। पहले आत्मा एक भाग का नाम है जीवन के। उसको मध्यांश के रूप में मैंने देखा है, समझा है। गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश आत्मा नाम से संबोधित किया गया है। ये अपने में क्रियाशील रहता है। उसके प्रथम परिवेश, द्वितीय परिवेश, तृतीय परिवेश और चतुर्थ परिवेश के रूप में और बाकी सब क्रियाएं संपादित होते हैं। मध्यांश के रूप में कार्यरत वस्तु को माने परमाणु अंश का नाम है वो आत्मा। ऐसे जो गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य परमाणु के मध्य में तो 2 ही क्रियाएं हैं, हमको समझ में आई है। वो 2 क्रियाएं तो इस प्रकार देखा गया है, अनुभव और प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का धारक वाहक होते हुए देखा गया है और जो इसके अनुभव होता हुआ देखा गया है। ये दोनों क्रियाएं मध्यांश में होता है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। दूसरे, ये प्रथम परिवेश में जो क्रिया होता है वो 2 क्रिया होता है। उसका नाम है बुद्धि और उसका क्रिया है बोध और संकल्प। ऐसा 2 क्रिया होती है। और दूसरे परिवेश में जो क्रिया है उसका नाम है चित्त। उसमें भी 2 क्रिया होती है, चिंतन और चित्रण। तृतीय परिवेश में जो क्रिया होती है उसका नाम है वृत्ति। उसमें भी 2 क्रिया होता है, तुलन और विश्लेषण। चतुर्थ परिवेश में जो कुछ भी क्रिया होती है उसमें भी 2 क्रिया होता है। उसका नाम है मन। क्रिया है चयन और आस्वादन, अथवा दूसरा विधि से आस्वादन और चयन। इस प्रकार से 10 क्रिया की बात है। ये 10 क्रियाएं जीवन में अविरत रूप है, किंतु प्रमाणित होने की बात है, बारी है। प्रमाणित होने में हम कितना प्रमाणित हुआ, मानव जाति, उसको आपको पहले से एक सर्वेक्षण रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया है। वो है 4.5 क्रिया। 4.5 क्रिया को कैसा आधा कर दिया भाई, ये भी एक प्रश्न हो सकती है। इसको मैंने ऐसा देखा है, तुलन में 2 पद्धति है। एक प्रीहित लाभ पद्धति है, जिसके आधार पर जीवन अपने को सदा ये सोचता है हम ठीक कर रहे हैं, जो 4.5 क्रिया ही अपने को सही मानता है। तो जिसके आधार पर हम संवेदनशीलता के रूप में काम करना बन गया है। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक होता है, शरीर मूलक होता है।
जबकि इंद्रिय और शरीर को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। देखिए कितना एक सोचने की बात है, समझने की बात है। जीवन यदि शरीर को जीवंत नहीं बनाया जाए, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं होता है, संवेदनशील काम ही नहीं होता है। इसको स्वाभाविक रूप में हम ये देखते हैं, ये आदमी जहाँ कहीं भी बेहोश होता है उस समय में आँख कान नाक का कोई काम होता नहीं, और मरने की बात तो होते ही नहीं। तो ये सब आप हर दिन आए दिन देखते ही रहते हैं। तो इससे ये हमको पता लगा है कि जीवंत बनाए रखने का काम जीवन ही बनाए रखता है। जीवंत बनाए रखा हुआ चीज़ को जीवन मान लेता है। यही मूल भ्रम है। जीवन अपने को शरीर को जीवन मान लेना है, कुल मिलाकर के भ्रम का मूल गठन है। शरीर को जीवन मानने के पश्चात शरीर के अनुसार चलना बाध्यता होता है। यही मान्यता के आधार पर चलने के आधार है। और जानना तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी हम समझाने जाते हैं आधुड़े ही होना है। अभी तक जैसा हो गए हैं ये स्वयं गवाह है। अभी तक 20 प्रकार से मनुष्य जो है ना जीवन को समझाने की कोशिश किया। सारा बात अंततोगत्वा जा करके शरीर ही जीवन है। इसको मानने की पक्ष में ही 99% और ज़्यादा प्रतिशत लोग आज भी यथावत शरीर को जीवन मानते हैं। ये भ्रम का मूल तथ्य यहाँ से है। अब होना क्या चाहिए? जीवन को जीवन माना जाए, शरीर को शरीर माना जाए। शरीर का भी मूल्यांकन हो और प्रयोजन के आधार पर, और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजन के आधार पर। सीधी बात ये। यदि जीवन और शरीर का मूल्यांकन प्रयोजनों के आधार पर होता है तब मानव संज्ञा में हम जीना बनता है। मानव संज्ञा में जीने के आधार पर हमारा जीने की तरीके में बदलाव आता है। यदि ये दोनों मूल्यांकित होने की स्थिति में, ये मूल्यांकित नहीं होता है तो मानव व्यवस्था के रूप में तो जिएगा नहीं। कहीं ना कहीं अव्यवस्था की परेशानी रहेगा ही, कहीं ना कहीं रहवे करेगा। इसको चाहे अपन मानो ना मानो, व्यवस्था में जीना तो प्रमाणित होगा नहीं। व्यवस्था में जीने के लिए ठोक बजाओ मूल्यांकन यही है। शरीर का भी मूल्यांकन हो उपयोगिता के आधार पर, और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजनों के आधार पर। और शरीर एक जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है, इसमें दो राय नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से देखा है। क्या उपयोगिता है पूछोगे तो एक ही बात से निकलती है। तो जीवन अपने जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए उपयोगी है मानव शरीर, इतने ही बनता है। इसके योग्य बना हुआ है जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, बिना योगदान की बनी हुई है। मानव शरीर को थोड़ी मानव बनाया है, कुछ नहीं बनाया, कोई आदमी नहीं बनाया, किंतु मानव शरीर बनता ही है। बनने की विधि आप हमको विदित है, बनने की स्थली हमको विदित है। इस विधि से हम मानव शरीर रचना के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। कैसा बनता है ये भी पता है, जिस स्थली में बनता है वो भी पता है। और शरीर रचना के पश्चात जब कभी भी शिशु रूप में मनुष्य प्राप्त होता है वो जीवंत मिलता है। मुख्य बात यहाँ से है। जीवंत शिशु के मिलने के बाद हम सोचते हैं ये शरीर जीवन है। जो देखने वाला अभिभावक भी ऐसे मान लेता है तो जो स्वयं थोड़ा दिन के बाद वो शिशु भी ऐसे ही मानने लगता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने का जुगाड़ ऐसा बनी हुई।